हैदराबाद पहुंच चुके हैं इस वक्त हम लोग। सबसे अच्छा अमले में खूबसूरत आदमी है जो हमारे लिए चाय लेके आया है। और मीरपुर ख़ास पे मैं आपको यहाँ से पुराने ब्रिज पे चढ़ रहा हूँ। ये सब अंग्रेज़ दौर की सकाफतें, और यहाँ पर आपको सामने कल्चर शो नज़र आएगा। आहा, आहा, आहा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये मैं आज खाने बिरयानी और चिकन कोरमा। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे रेलवे की ट्रैक की तैयारियां की जा रही हैं। ये है पीजेवी रिजॉर्ट, जिससे पर्ची जवेरी कहते हैं, और ये इसकी खूबसूरती है। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज़ और आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के एक तारीख़ी स्टेशन, यह है कैंट रेलवे स्टेशन कराची। और आज यहां से एक और सफ़र पर रवाना हो रहा हूं। ये सफ़र है कैंट से डेज़र्ट सफारी के ज़रिए थर जाना। थर की अपनी तारीख़, अपनी खूबसूरती। सर्दी के मौसम में आप थर जाएंगे तो आपको अलग मज़ा आएगा। गर्मी के मौसम में थर की एक अलग खूबसूरती है, और बारिश में जाएंगे थर का हुस्न एक अलग मंजर पेश करता है। तो आज कैंट स्टेशन से हम डेज़र्ट सफारी के ज़रिए थर जाएंगे। डेज़र्ट सफारी ट्रेन के लिए ये काउंटर है, रिसेप्शन, और यहाँ पर तज़मीन आने वालों को टिकट दे रहे हैं। इस वक्त बोगी के अंदर आ चुका हूँ। ये बोगी नंबर 2 है, और ये डेज़र्ट सफारी ट्रेन की बोगी का अंदर के मनाजिर है। यकीन मानो ट्रेन सबसे अच्छा अमले में खूबसूरत आदमी है जो हमारे लिए चाय लेके आया है। यह है हमारी चाय, और ये आ गया नाश्ता। और ये नाश्ते में हमें जो है ना ब्रेड, और ये है आमलेट। चाय आ गई, और ये नज़ारे इस वक्त जो है ना कराची से हम आगे जा चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। मसीह सर। राशिद मसीह जी सर। आपकी क्रिसमस गुजरी है यार। जी सर। हैप्पी क्रिसमस बोल सकता हूँ मैं? हाँ सर, बोल सकते हैं सर हैप्पी चले न्यू ईयर भी बोल सकते हैं। चले देर जी जी खुश रहे, आबाद रहे यार। अल्लाह आपको खुश शुक्रिया आपने सफाई की। हमारे डेजर्ट सफारी का सफ़र चल रहा है, और ये मंज़र सिंध के छोटे बड़े स्टेशनों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हैदराबाद पहुंच चुके हैं इस वक्त हम लोग, और तकरीबन हैदराबाद तक के कैसे सफ़र रहा है? बेहतरीन अख्तर भाई, 2.5 घंटा सफर गुजरा, लेकिन हाँ। महसूस नहीं हुआ। हमारे खुशी भी है कि एक नया पॉइंट हम देखेंगे खसूस बॉर्डर एरिया के तरफ। कि डेजर्ट सफारी ट्रेन तकरीबन 100 के करीब लोगों को, 110 लोगों को लेके अपने तारीखी मकामात दिखाती है, बिलखुसूस थर जो सिंध का दिल भी कहलाता है। और हमारे जो इसके अलावा छोर जाएंगे मीरपुर खास, ये पूरा सफ़र करते हुए थर तक जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का इंजन, और ये पूरी टीम है। कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो थर्ड डेजर्ट सफारी की ट्रेन चल रही है, उसमें मुख्तलिफ तस्वीर बनी हुई है बोगी के ऊपर। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो है साईं जुल्फ़िकार। हमारे मिनिस्टर हैं सकाफ़त के, जुल्फ़िकार शाह साहब। और ये जो सामने शख्सियत नज़र आ रही है, इनके हाथ में जो आला है, ये मौसीकी का आला है, इसका नाम है बोरेंडो। साइंस जुल्फ़िकार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो एक नादिर नायाब फनकार है जो बोरेंडो को, जो 5000 साल पुरानी सकाफ़त है, जो मोहनजोदड़ो से और मुख्तलिफ इस तरह सकाफ़तों से निकला था, उसको बजाने का हुनर जानता है। अब इसके आगे शागिर्द भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो हमारा सिंध का सकाफ़ती और तहजीबी तारीख़ी एक मौसीकी आला था बोरेंडो, उसको यूनेस्को ने जो है ना महफूज करने के आलात में शामिल कर लिया है। तो ये साईं जुल्फ़िकार हैं, जिनके हाथ में वो आला है जो 5000 साल पुराना है। और उसके साथ साथ एक शाबाश है जुल्फ़िकार अली शाह साहब के लिए, जो सियाहत के वज़ीर भी हैं। उन्होंने यह खूबसूरत काम किया है कि इसको महफूज बनाने के लिए तकदों की, और ये सिलसिला अब कामयाब हुआ है। आपने सही कहा
जैसे ही यूनेस्को ने उसको डिक्लेयर किया तो हमने भी उसकी ब्रांडिंग शुरू कर दी है और एक कैंपेन चला रहे हैं, ग्लोबल कैंपेन, कि ये जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो नायाब है पूरी दुनिया में और सिर्फ सिंध के पास है, अब हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। सिंध के खूबसूरत नज़ारे इस वक्त आप देख रहे हैं। मेहमान परिंदे फसलों में मौजूद हैं बड़ी तादाद में, सारे वाइट आपको नज़र आ रहे हैं। असल में हिलती जुलती ट्रेन में आपको नज़ारे फोकस करना भी एक इम्तिहान है। गांव की खूबसूरती, वो सामने घर, धूप सेकते हुए लोग, बहुत खूबसूरत सिंध है, बहुत खूबसूरत तारीख़ है, तहज़ीब है, मेहमान नवाजी है, लोग हैं, हर चीज़ की तारीफ़ की जा सकती है। रब्बे ताला का जितना शुक्र अदा किया कम। ये देखें इस वक्त ख़वातीन फसलों में काम कर रही हैं। ये आमों के बागात और इसके साथ साथ चीकू के दरख्त भी लगे हुए हैं और यहाँ पर आपको बेर भी नज़र आएंगे क्योंकि मौसम आने वाला बेरों का, और उसके साथ साथ जो है ना मुख्तलिफ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं और खेती बाड़ी हुई है। बहुत खूबसूरती सिंध पे अल्लाह ताला की हज़ार नेमतें हैं, बस इसे देखने वाली आंख चाहिए। आप नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो आपको नेगेटिव नज़र आएगा, पॉजिटिव देखेंगे तो आपको पॉजिटिव भी नज़र आएगा। अगर आप इसी आधे गिलास को जो खाली है उसकी तनकीद के बजाय भरे हुए गिलास की तारीफ़ कर लें तो आपके बहुत सारे मसाइल गम हल्के हो सकते हैं। सिंध बहुत खूबसूरत था, है और अल्लाह ने चाहा तो रहेगा। सर देखें, आवाम की भरपूर इसमें मदद भी है और ख्वाहिश भी है और लोगों ने जितना इंटरेस्ट शो किया तो हमने ये फरवरी में शुरू की थी थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी। पर्पस यही था कि थरपारकर की जो खूबसूरती है, जो यहाँ की टूरिज़म की अट्रैक्शन है, वो आवाम तक पहुँचाई जाए, क्योंकि थर एक डेजर्टेड एरिया है और यहाँ की जो कनेक्शन है, जो ट्रैवल है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो जब ट्रेन के ज़रिए, क्योंकि लकीली इस एरिया में बड़ी पुरानी ये रेलवे ट्रैक भी बिछी हुई है और 0 पॉइंट तक स्टेशन बना हुआ है, तो अंग्रेज़ के वक्त से यहाँ पे ट्रेन ऑपरेट करते थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से वो बंद हैं, तो हमें एक मौका मिला कि आवाम को एक ट्रैवल करने का भी मौका दिया जाए और थरपारकर को एक्सप्लोर करने का भी मौका दिया जाए। तो आगे अभी सुना है कि कुछ और स्टेशन भी बढ़ा रहे हैं या कुछ सिलसिला बढ़ रहा है, उसके बारे में बताइए। यकीनन बहरहाल हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी तो थरपारकर ही है और ये जो बॉर्डर का एरिया है वो अट्रैक्शन है। जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो मोहनजोदारो के लिए है, क्योंकि मोहनजोदारो इटसेल्फ इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया में जो 5 साइट्स हैं उसमें मोहनजोदारो भी एक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाता है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी आवाम को, ख़ास करके कराची की आवाम को एक मौका दें कि वो भी बआसानी उस इलाके में ट्रैवल कर सके और उस हेरिटेज को भी एक्सप्लोर कर सके। अच्छा वैसे मैंने अपनी वीडियो में भी एक दरख्वास्त की थी सर कल्चर डिपार्टमेंट से, तो आप बहुत बेहतर हैं कि आपसे सवाल भी किया जाए कि हमारे पास हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है और मकली कब्रिस्तान जो 400 साल से पुराना कब्रिस्तान है, जिसमें 4-4, 5-5 एरा की कब्रें भी हैं। तो क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को यहाँ पर ट्रैवल कराया जाए, अपनी तारीख़ से रोशनास कराया जाए, ये स्कूल्स में, कॉलेज में इस तरह के नंबर रखे जाएँ, टेस्ट रखे जाएँ कि इससे मशरूत किया जाए कि भाई आपको तारीख़ पे इस तरह होना चाहिए। क्योंकि हम तारीख़ जब पढ़ते हैं स्कूलों में, जब हमने भी पढ़ी है तो हम सफ़ा पलटते थे, तारीख़ पलट दी जाती थी। तो आप क्या कहते हैं इस पर? आपकी बात बिल्कुल बजा है और मैंने भी यही फील किया कि हमारी जो आवाम है, ख़ास करके जो यूथ है, उसको ज़्यादा नॉलेज देने की ज़रूरत है। मकली, चौखंडी, भंबोर, शाहजहां मॉस्क, ये हमारे कराची से विद इन अ डे ट्रिप के ऊपर अवेलेबल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम अपने ख़र्चे पे उन तमाम एरियाज़ की विज़िट करवाएँ, उनको एजुकेट करें और उनको इस काबिल कर दें कि फिर वो ख़ुद भी अपने फ्यूचर में जाके बच्चों को, लोगों को उस एरिया में लेके जाए, मे भी वो इस टूरिज़म के प्रोफेशन में भी आ जाएं। तो कोशिश यही है कि स्कूल के बच्चों को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को उन एरियाज़ के बारे में मालूमात दी जाए और आई शुड कॉल इट स्टडी टूर्स। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वेकेशन टाइम आएगा या इवन वीकेंड्स आएंगे तो उस पर मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों को ये ट्रिप भी करवाई जाएंगे। सिंध की खूबसूरती जो है ना बिल्कुल आपको हाथ के टच होने तक महसूस हो सकती है। यहाँ पे इतने करीब जो है ना दरख्त हैं, ये देखें दरख्त बिल्कुल ट्रेन के साथ साथ टच होते हुए। बागों का एक सिलसिला रेलवे ट्रैक के साथ साथ और ट्रेन के सफ़र में ऐसा लगता है कि मुसाफिर के साथ साथ।
जो डेजर्ट सफारी ट्रेन चल रही है उसमें आप ज़रूर महकमा सकाफ़त को मौका दें और ट्रेन में सफ़र करें। सिर्फ 15,000 रुपये में 2 दिन का आपका टिकट भी है 2 तरफ़ा, और उसके साथ साथ आपको 2 टाइम का नाश्ता है, 4 टाइम के खाने हैं, और उसमें खूबसूरती ये है कि आप जहाँ रुकेंगे वो भी इसी डिपार्टमेंट के ज़िम्मे है। तो एक खूबसूरत सफ़र है सिंध का, अपने सिंध का, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम आबाद हैं, या कोई भी अगर KPK से, पंजाब से, बलूचिस्तान से भी आता है तो सिंध की तारीख़ी खूबसूरती को, सकाफ़त को, तहज़ीब को, मेहमान नवाजी को बहुत करीब से देख सकता है। और इस वक्त हम सिंध के एक और तारीख़ी शहर मीरपुर ख़ास में पहुँच गए हैं, जहाँ के आम मशहूर और पुराने तर्ज का स्टेशन है। ये पूरा यहाँ पे आप मीरपुर ख़ास के स्टेशन को देखेंगे, आपको पुराने तर्ज का काम यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगा। दीवारों पे वही कुआड़ वाले दरवाजे हैं और इस तरह की खिड़कियाँ पुराने तर्ज की। और मीरपुर ख़ास पे मैं आपको यहाँ से पुराने ब्रिज पे चढ़ रहा हूँ। ये सब अंग्रेज़ दौर की सकाफ़तें, और यहाँ पर आपको सामने कल्चर शो नज़र आएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सिंध का कल्चर इस वक्त मीरपुर ख़ास पे उरूज पे, और ये है वो पहनावा है मखसूस अलन फ़कीर वाला, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक तर्ज दे गए थे सिंध को, सकाफ़त दे गए थे, पहनावा दे गए थे। दोपहर के बज चुके हैं 2 और खाना हमारा आ गया है। फारूक भाई, आज ही खाने की अनबॉक्सिंग कर दी आपने? बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज के सफ़र का मैं दूसरा खाना, पहला था नाश्ता और अब एक खाना। बिरयानी सिंधी और चिकन बिरयानी है, इसमें चिकन कौरमा है, रायता है, और साथ में नान के साथ गुलाब जामुन भी है। तो एक शुरुआत है ज़बरदस्त, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये सामने चोर स्टेशन है जो आज का डेजर्ट सफारी ट्रेन का आखिरी स्टेशन है, और यहाँ पर म्यूजिक, मेरे एक सकाफती रंग। इस वक्त चोर स्टेशन से मुसाफिर उतर कर अब अगली मंजिल जो है ना पर्ची जवेरी तक इन बसों में सफ़र करेंगे, और मुसाफिर बैठ चुके हैं। और जिस बस में इस वक्त बैठे हुए हैं ये भी सिंध की टिपिकल कल्चर वाली बस है, जिसमें बहुत सारे कलर, मालाएं, फूल। चोर शहर के रिहायशी इस वक्त परेशान हैं कि 3 बड़ी बसें एक साथ सफ़र कर रही हैं। कौन लोग हैं अभी तो क्योंकि अमूमन यहाँ पर रश इलेक्शन के वक्त या किसी सियासी जलसे के वक्त ही देखा जाता है। इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोग आ जाएं तो यकीनन छोटे शहर के, बाज़ार के लोग परेशान हो जाते हैं। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे रेलवे की ट्रैक की तैयारियाँ की जा रही हैं। तकरीबन रेलवे ट्रैक के पत्थर और पटरियाँ यहाँ तक पहुँचाई दी गई है, तो नई रेलवे ट्रैक बिछाने का काम जल्द होगा। पैसा मुझ जैसे साफ़ी या आम शहरी जो ना हमेशा सिंध गवर्नमेंट के हिस्से का आधा गिलास देखते हैं जो खाली है जी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो हम ट्रैक बिछता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ख्याल है कि हमने तो आज तक 1 इंच ट्रैक नहीं डाला, अंग्रेज़ जो डाल के चला गया वही था। तो अब ये क्या सिलसिला है और क्या काम नहीं है? सर, जिस तरह हुकूमत सिंध इस वक्त कई इनिशिएटिव ले रही है मुख्तलिफ एरियाज़ में, उसमें एक ये थरकोल का प्रोजेक्ट भी है। थरकोल प्रोजेक्ट इस वक्त पूरे थरपार करने की बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिससे हमारी पावर प्रोडक्शन में भी सपोर्ट हो रही है। अब ये इस्लाम कोट एक रिमोट एरिया है थरपारकर का, तो उसको एक कनेक्टिविटी दी जा रही है थ्रू रेलवे ट्रैक। जब ये जंक्शन बन जाएगा तो फिर यहाँ से कोल जो हमारा निकलता है थरकोल माइन से, वो फिर ट्रांसपोर्ट हो सकेगा कराची की बंदरगाह तक, और फिर थरपारकर से लेके पंजाब और ऑनवर्ड बकाया सूबों में भी। तो वहाँ की जो पावर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सकेगी। तो आने वाले वक्त में हम ये देख रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने जा रही है वो न सिर्फ थर को बदल देगी, बट जो कनेक्टिविटी रेल के थ्रू होती है, आपको भी मालूम है, तो फिर मास मूवमेंट होती है। तो कोल की जो मूवमेंट होगी तो उसमें फिर कॉस्ट भी बचेगी, और हमारी जो पावर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आसानी से पूरी हो सकेगी। सफारी ट्रेन के सारे मुसाफिर चोर शहर से होते हुए है ना
पर्ची जुवेरी में आ चुके हैं और यहाँ हर सीढ़ी पे एक तारुफ और सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ ये कारोंजर माउंटेन बहुत खूबसूरती है। तो यहाँ पर देख चुके हैं गोरख हिल और ये यहाँ का सुपर एरिया है जहाँ पे घूमा फिरा जा सकता है। चौकंडी टॉम, ये कराची के करीब ही बिल्कुल, बल्कि कराची की हदूद ही समझें इसको, चौकंडी कब्रिस्तान मकली। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रेट किया गया। ये है पीजेवी रिजॉर्ट जिससे पर्ची जवेरी कहते हैं और ये इसकी खूबसूरती है, इसकी ऊंचाई और ऊंचाई पे मौजूद ये खूबसूरती। अल्लाह अकबर। सोच सकता है कि सिंध का सहरा और इस जोबन पे खूबसूरती में हरियाली, इसकी अपनी खुदरो झाड़ियाँ जो हुक्म रब ताला से, और यहाँ रिजॉर्ट में नीम के दरख्त, ये सामने ये ऊपर नीम का दरख्त और नीचे जो है ना भला की खूबसूरती फैली हुई। रिजॉर्ट में बच्चों के लिए प्ले लैंड भी है और प्ले लैंड में इस वक्त बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बड़े तो म्यूजिक सुन रहे हैं लेकिन बच्चे जो है ना इस वक्त अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और एंजॉय कर रहे हैं भरपूर। ये बच्चे अपने बच्चों की अपनी जिंदगी है, बड़े घूम रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, खाने खा रहे हैं, लेकिन मौसम ठंडा हो रहा है घर में इस वक्त और चाय की तलब हो रही है। तो चाय देखते हैं चाय यहाँ पर है या नहीं। ज़्यादा चाय है? चांद का दूर दूर तक सहरा, ठंडी हवाएं, सामने म्यूजिकल नाइट, खूबसूरत है ना मंजर इस वक्त। बहुत सारे सयाह दोस्त, कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे जा रहा है। एक अच्छा वक्त सिंध गवर्नमेंट के कल्चर एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट के थ्रू फैमिलीज़ अंदर बैठी हुई हैं और इसके साथ साथ ये एक तर्जुमानी की गई है सिंध के थर का मखसूस लिबास खातून का, और ये खूबसूरत हाथ जोड़े सिंध का जवान पोर्ट्रेट। चोर रेलवे स्टेशन के बराबर में ही यहाँ मुस्लिम होटल है और स्ट्रक्चर बहुत शानदार है इसका, शानदार 1936 की ये इमारत है, स्ट्रक्चर है। पुराने तर्ज पे चाय बन रही है और ये हमारी आज की रात तक की आखिरी चाय। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन में आज सारा दिन मुख्तलिफ मकामात देखे, लेकिन उसके बाद ट्रेन में और उसी स्टेशन पर रात गुजारना ये इससे पहले नहीं हुआ था। हकीकत में बहुत सारी रातें मुख्तलिफ ट्रेन स्टेशनों पे गुजारी हैं, ट्रेनों में सफ़र में गुजारी हैं, लेकिन ये तजर्बा बिल्कुल नया है कि आज इसी ट्रेन में उसी बोगी में रात गुजारेंगे और कल के लिए एक नया सफ़र शुरू करेंगे। तो आज के लिए जब वो हमारे पास आते हैं, जैसे ये वो हदूद है, ये वो ग्रीन हदूद है और यहाँ से इस तरफ जो है ना हम कोई भी पाकिस्तानी सिविलियन जो है ना पाँव उस तरफ नहीं कर सकते, समझे। अगर यहाँ से हम आगे पाँव रखते हैं तो ये समझे मैं इंडियन हदूद में चला गया।